जय हिंद। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस हम कर चुके थे, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए सीबीटी जो 1 है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज आप पहली मैथ्स की क्लास प्राप्त करने वाले हैं। पहली मैथ्स की क्लास में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एलसीएफ के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इसलिए बिना किसी देरी के क्योंकि आपको विद इन टाइम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है भाई। तो जितने लोग लाइव हैं क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को करना, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इस पर मैं बार बार आपसे नहीं बात करूंगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप जो भी करना चाहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और डिसलाइक जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता क्या है। बाबूजी ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपको सारी चीजें मतलब एक एक करके आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको बतलाऊं और आप समझ ना पाओ। बात समझ रही, बात समझ में आ रही भी? चलिए, तो हम इसको इस पूरे बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड में हम लोग लिखते हैं, सीखते हैं एचसीएफ के बारे में, अनदर साइड एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, जितने लोग लाइव हैं मेरे साथ में, सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि बाबू गुणनखंड का नाम सुना है? ठीक है सर, यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा, प्लीज हटा दीजिएगा वरना जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखेगा नहीं। गुणनखंड का नाम जहाँ सुने हैं ना, गुणनखंड को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैक्टर। जरा बताइएगा कप्तान साहब प्लीज, ये दिख रहा है? ओके 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 ओके। गुणनखंड को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फैक्टर। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी का एक नाम और है, याद रखिएगा, जितने नाम मैं आपको बताता चलूंगा ना उन सबको याद रखेंगे आप। इसी का एक नाम है अपवर्तक। अंग्रेजी में बात करें तो रिफ्रैक्टर बोलते हैं। थोड़ा स्पीड में चलूं मैं, ठीक है भाई। गुणनखंड क्या है? फैक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसी का नाम है दूसरा अपवर्तक। समटाइम्स इसी को बोला जाएगा भाजक, और भाजक को यहां पर अंग्रेजी में कहा जाएगा डिवाइजर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे को बता दो, इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? किसको कहते हैं गुणनखंड? जबकि इसका ठीक एंटोनिम होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। गुणज को अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मल्टीपल। क्या कहेंगे? मल्टीपल। और इसी के भी जैसे गुणनखंड के दो नाम थे ना, वैसे गुणज के भी दो नाम हैं। इसी का एक नाम हो जाएगा आपके लिए अपवर्त्य, इसी का एक नाम हो जाएगा भाज्य। अपवर्त्य को अंग्रेजी में कहा जाएगा रिफ्रैक्टरी। ये मैं हर एक नाम बता रहा हूं कि आप चाहे जिस एग्जाम में बैठेंगे ना बाबू, आपको सभी चीजें आएंगी। आपसे पूछा जाए 10 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपका मतलब वही होगा, जो सवाल का मतलब होगा कि 10 के अपवर्तकों की संख्या बताओ, 10 के भाजकों की संख्या बताओ। आपको आइडिया हो जाए कि भैया सेम चीज है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो जो भाज्य है इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे डिविडेंड। अब देखो, अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, साथ में लिखते चलिएगा। जो दी गई संख्या को, जो भी दी गई संख्या को, मेरी राइटिंग समझ में आ रही? दी गई संख्या को विभाजित करें। जो भी नंबर दी गई संख्या को काट देगा ना, वो दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। जो दी गई संख्या को विभाजित करे वो गुणनखंड है। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं गुणज क्या है, तो आप समझिएगा, जो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए। जो दी गई संख्या, कोई भी नंबर हो, जो दी गई संख्या से विभाजित हो, जो दी गई संख्या से विभाजित होगा, विभाजित हो, वो दी गई संख्या का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें यहां पर, मुझे आपको सिखाना है, पहुंचना है एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि जब तक आप मेरी ये वाली चीज नहीं समझ पाओगे, जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक आप पूरा चैप्टर नहीं समझ पाओगे। चैप्टर की शुरुआत बड़ी खास होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप पहली क्लास किसी भी चैप्टर का अगर आपने पहला क्लास छोड़ा, समझ रहे हो, तो आपको फिर आने पूरे बाकी टॉपिक में बहुत दिक्कत आएगी। पहली क्लास आपका बेस क्लियर कर देती है कि आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो हमसे बार बार पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो हम उसको बताएंगे कैसे। समझ पा रहे हैं? देखो, अगर हम आपसे पूछें यहां पर, अगर मैं आपसे बात करूं कि चलो बाबू मेरे को बताओ, मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मैंने नंबर लिया 16, और मैंने आपसे पूछना चाहा कि 16 के फैक्टर बताइए, 16 के गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, तो आप क्या बताओगे? अब भाई 16 के गुणनखंड, तो 16 का गुणनखंड कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा जो दी गई संख्या को विभाजित करे। 16 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? तो आप कहेंगे 1 2 डिवाइड करेगा, इसको 4 काट डालेगा, इसको 8 काट डालेगा, इसको 16 काट डालेगा। कोई दिक्कत?
मतलब जो 16 है ये टोटल 5 नंबर से डिवाइड है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। तो हम कह सकते हैं कि 16 के गुणनखंडों की कुल संख्या 5 है। 16 के अपवर्तकों की कुल संख्याएं कितनी है? 5 है। 16 के भाजकों की कुल संख्याएं कितनी है? तो 5 है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि चलो बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, ये बता दो कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से, फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन से होंगे, फैक्टर ऑफ 12, 12 के गुणनखंड कौन कौन से, तो आप क्या बताएंगे बाबूजी? आप बताएंगे कि 12 जो है ये 12 को डिवाइड करेगा, 1, 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से, मतलब 12 के गुणनखंड देख लो 6 नंबर हो गए। 12 के अपवर्तकों की संख्या टोटल 6, 12 के भाजकों की संख्या टोटल 6। हालांकि जब आप पाकिस्तान में पेपर दे रहे होंगे तो वहां पर उर्दू में इसको बोला जाएगा जरब। क्या बोलेंगे? जरब, जरब, ठीक है, जुराब नहीं, जुराब मतलब मोजा हो जाता है, जरब, जरब मतलब गुणनखंड, ठीक है। तो 12 के जरबों की संख्या, इतना बड़ा पाकिस्तान तो पहुंचेंगे है नहीं, और वहां मेरे ख्याल से पेपर वगैरह होते ही नहीं होंगे। क्यों भैया? होता है, होता है तो आप दे देना, पढ़ लेना इसको। 16 के अगर मैं इसी सेम नंबर का मैं पूछता हूं आपसे मल्टीपल बता दो, क्या बता दो? गुणज। पाकिस्तान में होता होगा पेपर? नहीं ना, वहां तो वैसे ही नौकरी मिल जाती होगी। चलो 16 के गुणज, अब गुणज क्या किसको बोलेंगे, मल्टीपल किसको बोलेंगे? वो नंबर जो दी गई संख्या से डिवाइड हो, मतलब 16 से जो डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगा आपका? गुणज। जैसे 16 से डिवाइड पहला नंबर, 16 से कटने वाला पहला नंबर, तो आप कहेंगे खुद 16 है, 16 एकम 16, 16 दूना 32 कट जाएगा, 48 डिविजिबल, 16 चौके 64 कट जाएगा, 16 पंचे 80, ऐसे ही 96, ऐसे ही 112 और ऐसे ही नंबर और सब कटते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे। कप्तान साहब जरा देखिएगा, ये दिख रहा है पूरा जो मैंने डॉट 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 लिखा है, कप्तान साहब ये दिख रहा है, ये डॉट 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 लाइन दिख रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत तरीके, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसी नंबर का 12 के गुणज बता दो, देखो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, है ना। मल्टीपल ऑफ 12 बताइए, तो आप कहेंगे 12 को डिवाइड करेगा खुद 12, 12 से डिवाइड होगा फिर से 24, 36, 48, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे जो डिवाइड इससे होते रहेंगे। अब आपसे हम पूछें कि बताना जरा जल्दी से जल्दी, 2 टॉपिक बनता है नंबर सिस्टम में, मैं आपको फिर से यही चीज सिखाऊंगा, तब आपको बतलाऊंगा कि मुझे बताओ, अगर हमने पूछा कि किसी नंबर के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप बता सकते हो गिन के कि कितने हैं, लेकिन किसी भी नंबर के अगर मैं मल्टीपल की संख्या पूछूं तो आप नहीं बता सकते कि कितने हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम तक हर वो नंबर जो कट जाएगा दी गई संख्या से वो हो जाएगा मल्टीपल। तो मल्टीपल की संख्याएं कितनी होंगी वो आप कभी नहीं बता पाओगे, इसलिए जो सवाल बनेगा वो सबसे ज्यादा बनेगा केवल फैक्टर से। और कितने टाइप के फैक्टर? सभी टाइप के। जैसे किसी नंबर के गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ ले, किसी नंबर के सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, मतलब जो काट रहे उनमें से कौन सा सम है। ऐसा भी पूछ ले कि किसी संख्या के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ, चाहे समभाजक, विषम भाजक, कुछ भी। अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, इन गुणनखंडों का योगफल बताइए, ऐसे सवाल बनेंगे गुणनखंड से। बट यहां से अगर सवाल बना तो सिर्फ एक टाइप का, ठीक है, कि शुरुआत के बोलेंगे कि जैसे 12 है, 12 के शुरुआत के 3 या 4 या 5 गुणजों का औसत बता दीजिए, योग बता दीजिए, ऐसे सवाल बनते हैं। लेकिन शुरुआत से कुछ ही बोलेंगे, आखिरी तक आप जा ही नहीं पाओगे, इसलिए। ठीक बाबू, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो चलो एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ठीक बाबू, जहां पर भी कहीं समझ में नहीं आएगा वहां पर आप हमसे क्या करिएगा, कई बार बताया हमने, पूछ लीजिएगा, ठीक ना बाबू। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने 2 नंबर ले लिया था बाबू, इसको आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं आपसे कि जरा बताना जल्दी से जल्दी, 16 और 12 ये 2 नंबर हैं, 16 और 12, और मैं कहूं कि इनके सार्वगुणनखंड बता दीजिए। देखो भाई, आप लोग जिस एग्जाम में बैठने वाले हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में इसकी लैंग्वेज बार बार गुणनखंड के रूप में आती है। किस रूप में आएगी? गुणनखंड के रूप में बोला जाएगा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसी चीज को भाजक के रूप में जानेगा, डिवाइजर पूछेगा। ठीक भाई, मैंने आपसे कहा 16 और 12 के सार्वगुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अंग्रेजी में भी जान लीजिए, सार्व को अंग्रेजी में कहते हैं बेटो कॉमन, इसी का दूसरा नाम है उभयनिष्ठ हिंदी में। गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैक्टर। तो आपको क्या बताना था? कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो 12 और 16 को दोनों को डिवाइड करे। दोनों को कौन डिवाइड करेगा? आपने बता दिया, दोनों को 1 डिवाइड करेगा, दोनों को 2 डिवाइड करेगा,
दोनों को 4 डिवाइड करेगा और दोनों को कोई और डिवाइड नहीं करेगा। तो टोटल जितने कॉमन फैक्टर हैं सार्वगुणनखंड हैं 16 12 के, वो कौन है 1 2 4। अच्छा, मैं अगर बात कर रहा होता यहाँ पर, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर मैं बात कर रहा होता कि 16 और 12 के सार्वगुणज बताइए, सार्वगुणज बताइए। अब सोचो सार्वगुणज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो आप कह देंगे कॉमन, सार्व को, और गुणज को क्या बोलेंगे बटू, मल्टीपल, है ना बेटा। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताना गुणज किसने, ऐसा नंबर जो 12 और 16 दोनों से कट जाए, कॉमन मल्टीपल। 12 और 16 दोनों से कटने वाला आपको दिख रहा होगा, सबसे छोटा नंबर है 48, उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो 96, और आगे बढ़ोगे 144 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर मिलते रहेंगे बहुत ज्यादा। जैसे आप मल्टीपल की संख्या बहुत बता सकते थे, ऐसे आप कॉमन मल्टीपल की भी संख्या बहुत बता सकते। इजी। और आगे बढ़े, इतनी सारी बातें क्लियर। हाउ तेज यू आर, तुम लोग बहुत तेज हो, पता है, बहुत तेजी से चीजों को सीख रहे हो। और जब कोई ऐसे सीख रहा होता है काफी तेजी से तो हमको बहुत मजा आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। आइए आगे बढ़ते। देखो अब यहां पर बात करते हैं हम लोग, इतनी चीजें तो सीख गए, तो अब जब सवाल आएगा मेन टॉपिक पर आते हैं। 12 और 16 के हमने आपसे कहा सार्वगुणनखंड बताइए, आपने बतला दिया। अब हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप बता दो सबसे छोटा, ठीक है, गुणनखंड पर आए, हमने पूछा कि सबसे छोटा सार्वगुणनखंड बताइए, सार्वगुणनखंड बताइए। और इधर मैं आपसे पूछूं कि 16 और 12 का, 16 और 12 का सबसे बड़ा सार्वगुणज बता दो। जल्दी से बताना कि आप किसका आंसर बता पाओगे, किसका नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा सार्वगुणज बताइए, किसका बताइए, 12 16 का। तो आप खुद ही कहोगे कि सर जी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे बता पाएंगे, इनफाइनाइट टाइम तक जाना होगा, नहीं बता पाएंगे। यहां मैं कहता सबसे छोटा कॉमन फैक्टर बता दो, तो आप बता सकते हो कि सबसे छोटा कॉमन फैक्टर 1 है। बट ध्यान से देखना, यहां पर आप कभी भी हाईएस्ट वाला नहीं बता सकते थे मल्टीपल, इसलिए हाईएस्ट मल्टीपल यहां पर आपसे पूछा नहीं जाएगा। यहां गुणज वाले क्वेश्चन में हमेशा आपसे सबसे छोटा पूछा जाता है। क्लियर। दूसरी चीज, सबसे छोटा सार्वगुणनखंड देखोगे, चाहे जो नंबर ले लो आप, हमेशा क्या आएगा बाबू 1, क्योंकि सारे नंबर्स 1 से तो एटलीस्ट डिविजिबल होते ही होते हैं। तो सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हमेशा 1 आएगा, और इसलिए चूंकि बार बार सबसे छोटा कॉमन फैक्टर 1 ही आता है, तो यहां पर सबसे छोटा आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे यहां पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बताइए। क्लियर। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यहां पर क्या है, तो जल्दी से बता देंगे आप, बता देंगे कितना है बाबू, 4। और इतने में पूछूं कि सबसे बड़ा सबसे छोटा सार्वगुणज बता दीजिए, तो आप कहेंगे 48 है। 48 ऐसा नंबर था जो डिवाइड हो रहा था दोनों से और सबसे छोटा था। अब ध्यान से सुनिएगा बाबूजी, ध्यान से ये सुनिएगा कि सबसे बड़े को अंग्रेजी में कहा जाता है हाईएस्ट, ठीक है। सार्व को अंग्रेजी में बोला जाएगा कॉमन, और गुणनखंड को बोला जाएगा फैक्टर। शॉर्ट में इसको बोलते हैं HCF। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम आपसे कहेगा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, जबकि स्टेट गवर्नमेंट आपसे इसी को बोलेगा कि आप बता दो महत्तम समाप। ये समाप ये अपवर्तक से बनता है, तो इसलिए समाप वर्तक होगा ये, ठीक बाबू, समाप वर्तक, या शॉर्ट में इसी को बोल देंगे हम लोग मासा। कौनो दिक्कत, कौनो कष्ट। यहाँ पर लेयर जो चल रहा है वहाँ पर नंबर लिखा, उस नंबर पर आप मैसेज करके अपना नाम और बैच का नाम आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आपके पास में सारी क्लासेस की जो लिंक हैं और PDF है, नोट्स है, वो सब भेज दिया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहे नंबर पर आपको अपना नाम और बैच नाम लिख के भेज देना है। यहाँ आ जाइए भाई, सबसे छोटे को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे लीस्ट। क्या बोलेंगे बाबू, लीस्ट। सार्व क्या हो जाएगा, कॉमन आप सबके लिए। और ये जो गुणज है, इस गुणज को हम लोग कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे छोटा सार्वगुणज का गुणन जो पूछा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में। वही चीज आप यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट में देखो, इसको शॉर्ट में LCM बोल देंगे, और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाएगा लघुत्तम समाप। चूंकि ये अपवर्त्य से बनता है, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे समापवर्त्य, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोल देंगे आप, लासा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर, नहीं। अब जरा चीजों को समझिए, आप लासा मासा का कॉन्सेप्ट समझ गए, कहां से लासा बना, कहां से मासा बना। ध्यान से सुनिए पहले HCF के बारे में।
कोई भी नंबर जो दी गई संख्या को डिवाइड करेगा दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन अगर कई सारे नंबर हैं उनको जो जो नंबर डिवाइड करेंगे वो सभी उसके कॉमन फैक्टर या सार्वगुणनखंड कहलाएंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा क्या होगा? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं को काटे, उससे बड़ा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए जो सबको काटे। हालांकि उससे छोटे नंबर हो सकते हैं, ये जो 4 था 4 से छोटे भी हो सकते थे जो 16 और 12 को डिवाइड करते, बट 4 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये हो गया मासा। मासा का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस पर आ जाओ बेटा। गुणज क्या है? गुणज वो नंबर जो दी गई संख्या से कट जाए। दी गई संख्याओं से बहुत सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो हम पहले देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा जो दी गई सभी नंबर से कट जाए, सबसे कट जाए। जैसे 16 12 दो ही नंबर दिए तो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी हो जाए। फिर हमने सीखा कि हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से कटे। तो पता चला जो 48 है वो सबसे छोटा ऐसा था जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, 48 या 48 से छोटा और कोई नंबर नहीं था जो इन दोनों से डिवाइड हो। इसीलिए बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा जो काटेगा, सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा जो कटेगा। ठीक है, कौन काटेगा कौन कटेगा, मतलब ऐसे याद रखो कि आप अपनी लाइफ में गुणज बनना चाहते हो कि गुणनखंड बनना चाहते हो। ठीक है, गुणज बनना चाहते हो कि गुणनखंड बनना चाहते हो। तो आपने अगर बताया कि गुणज बनना चाहेंगे तो भैया गुणज अगर बनोगे तो जो भी दी गई संख्या उनसे काट डाले जाओगे। ठीक ना, गुणनखंड बनोगे तो जो भी दी गई नंबर होगे उसको काट डालोगे। तो काटना है कि कटना है? आप बताओगे कटना है ना, काटना है। काटना है तो आपको क्या बनना है? फैक्टर। दूसरी चीज, गांव में मच्छरों को क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। मासा, मासा क्या करता है? काटता है। यहां पर ये मासा है ना, महत्तम समापवर्तक, ये भी क्या करेगा? काटेगा। और याद रखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लासा बनना चाहते हो जिंदगी में या मासा बनना चाहते हो, तो आप क्या बताओगे? आप अपनी लाइफ में लासा बनना चाहोगे कि मासा बनना चाहोगे? कुछ लोग बताएंगे कि सर जी 2 नंबर 12 16 हैं, उनका मासा देखा 4 है, लासा देखा 48, लासा तो बड़ा आ रहा है, कहने में छोटा है लघुत्तम, तो हम लासा बनेंगे। तो भैया ऐसा है, कॉन्सेप्ट पर आओ। लासा अगर बनोगे भले ही वो बड़ा है, तो लासा ऐसा नंबर होता है, ध्यान से सुनो, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्या से सबसे पहले कटेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप लासा हो एलसीएम हो तो सबसे पहले तुम काटे जाओगे, उसके बाद हो सकता है किसी और की बारी आए। लेकिन अगर आप मासा हैं, अगर आप एचसीएफ हैं, तो आप सबसे बड़े ऐसे नंबर, मतलब आपके पहले छोटे छोटे तो और जाके काट डालेंगे, लेकिन आप ऐसे बड़े हैं सबसे बड़े कि अगर आप से कोई कटा तो दोबारा वो किसी और से कटने लायक नहीं बचेगा। पता है कैसे? ऐसे कि 4 से अगर हम इसको काट डालें तो 4 तियां 12, 4 चौके 16, बताओ 4:3 फिर किसी से कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। तो बनना लाइफ में क्या है? मासा। एचसीएफ हमको ये सिखाता है कि हमको भी आगे चल करके यही बनना है, हमें ऐसा बनना है कि हमको कोई काट ना पाए और जिसको हम काटे वो किसी और से कटने लायक ना बचे। बात समझ में आ रही है? पूरी बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हमने एलसीएम और एचसीएफ को ये देखा कि ये क्या है, अभी हमको ये देखना है कि यहाँ से सवाल कैसे आते हैं। कैसे कैसे सवाल आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से, इन चीज़ों से रिलेटेड कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, अगली क्लास शुरू करते हैं, वहां से सीखेंगे हम लोग। अगली क्लास जो होगी वो रहेगी एचसीएफ की। एलसीएम को हम लोग एचसीएफ पढ़ने के बाद सीखेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्लासेस आप मासा से सीखेंगे, उसके बाद में लासा के सीखेंगे, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन मासा लासा से सीखेंगे। ठीक है, मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे बच्चे मेरे को प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। मिलते हैं अपनी वाली अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।